इंतजार खत्म हुआ और वक्त आ गया प्रोग्राम हेलो फोन इन फरमाइश का। एक्सक्यूज मी। हाँ बोलना। क्यूट है ना। और श्रोताओं, आपसे बातचीत के लिए आपसे मुखातिब है आपका दोस्त अरुण। नमस्कार। सलाम सारी दुनिया से छुप के आपकी कॉल होल्ड पर है। आप जानते हैं ना, आपने डायल किया है फोन नंबर 222 10 52 यानी 2221 और अब आप बातें करेंगे अपने दोस्त अरुण से। जी, कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश है। मोहम्मद शमीम बोल रहा हूँ सर। मोहम्मद शमीम, तो थोड़ा जल्दी जल्दी बोलें। गीत तो हौले हौले है, लेकिन हमारे यहाँ इसलिए शीघ्रता करनी पड़ती है कि गैप अगर पॉज जाता है तो हमें वो डिलीट करना होता है। सर मैं पहले गीत बता दे रहा हूँ। जी बताएं। फिल्म दामने हस्ती के तू लौट के आएगा। क्या कहने, और कैसे हैं आप? हम बढ़िया हैं सर। और अपने बारे में बताइए। और हमारे प्रोग्राम के भी जो हमारे श्रोता हैं वो हम तो ये मानते हैं कि इसको बहुत ही सच्चे दिल से चाहने वाले हैं। तो बहुत सारे जो श्रोता हैं जो बहुत दिनों से फोन नहीं कर रहे हैं और किसी वजह से नाराजगी भी कई श्रोताओं की रही है जिसको उन्होंने व्यक्त भी किया है, तो हम उन श्रोताओं से गुजारिश करेंगे कि वो निसंदेह लौट के आए, इसका हमें यकीन है। सर देखिए, नाराजगी तो हमको भी है। हाँ जी, मैं एकदम सच बता दे रहा हूँ। एक चीज और है, नाराजगी तो बहुत सारे लोगों से हम सबको भी होती है, लेकिन आपके पास विकल्प है, हम लोगों के पास विकल्प नहीं है। विकल्प है हमारे पास, बात सही है। जी जी जी। अभी सुबह जब मधुरमा में चालू किया 8:30 बजे, तो करीब 10 मिनट ब्रेक दिया पहले जी। फिर उसके बाद 3-4 गाना बजा, फिर मैंने बंद कर दिया। जैसे अच्छा, ब्रेक यानी कि विज्ञापन बज रहे थे? हाँ वही जी जी जी। वही 10 मिनट बाद फिर मैंने बंद कर दिया गुस्सा में। लेकिन देखिए, विज्ञापनों वाला जो गुस्सा है ना, वो आप जरा टीवी चैनलों को थोड़ा सा याद कर लीजिए। टेलीविजन पे वो चाहे समाचार के चैनल हो, कोई भी हो, उसमें देखिए कितने विज्ञापन। अब तो यूट्यूब में भी आप खोलेंगे तो आपको सामग्री बाद में दिखाई देती है और विज्ञापन पहले दिखाई देते हैं। ये आपका बात सही है सर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मत बजाइए आप। जी जी। अच्छा, ये बताएं, आप किसी टीवी चैनल को या यूट्यूब को ये बात कह सकते हैं और वहां कोई आपको सुनेगा या उस पर अमल करेगा? ऐसा कुछ जरा सोच के व्यवहारिक रूप से समझिए। जब आप सुनेंगे तभी ना मैं आपसे कह रहा हूँ। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, लेकिन आप समझिए कि ये सारा एक कॉमर्शियल एस्पेक्ट है, तो उसमें कोई कुछ कर ही नहीं सकता। आजकल के अखबार आप कभी देखते होंगे अगर, तो देखिए कि 12 पन्ने के अखबार में 4 पन्ने से ज्यादा विज्ञापन आ रहे हैं आजकल। हाँ जी, बात है। तो वो इसलिए है कि जिस तरह आप साड़ी बुनते हैं तो उसमें मुनाफा होगा, वही आपको मिलेगा। तो इन चीजों से, विज्ञापनों से ही वो संस्थाएं अपना अर्जन करती हैं। बहुत समय ऐसा होता है कि एक भी विज्ञापन नहीं होता है, ये वक्त की बात है। हमने इस विषय पे इतनी बात इसलिए की कि बहुत सारे श्रोता इस बारे में बात करना चाहते हैं, तो मैंने समझा कि जो दर हकीकत स्थिति है वो सभी को बता दी जाए। सही बात आपका है। और ये भारतीय प्रोग्राम चालू नहीं होगा क्या सर? जी देखिए, विविध भारती तो हम लोग अपनी ओर से कुछ उसमें चालू कर नहीं सकते हैं जी। ये जो 1 बजे वाला कार्यक्रम है, इसको तो चालू कर दीजिए। जी जी बिल्कुल। ये बिल्कुल आजकल वही हाल है कि सड़क पे अगर डिवाइडर बन रहा है और फुटपाथ के किनारे रेलिंग लग रही है, तो एक सिस्टम है, उसे वो काम करना है। हम आप उसमें नाराज होके भी कुछ बहुत असर नहीं डाल सकते। नहीं, बात सही है। देखिए, जब से बन हुआ है तब से मेरे को मोबाइल खरीद दिया, जब से विविध भारती बन हुआ। जी जी जी। अब जिसे आप बंद कह रहे हैं, उसमें आकाशवाणी का जो दृष्टिकोण है वो ये है कि उसी चैनल पर दोनों ही चैनलों के कार्यक्रम दिखाए और सुनाए जा रहे हैं। आप? हाँ, सुनाए जा रहे हैं। बात जी जी। सुबह 9 से 10 और शाम को 9 से 10 यानी 2 घंटे ये हुआ, दिन में 2 घंटे। वो सिर्फ 4 घंटे आपको प्राइमरी चैनल आ रहा है, बाकी तो विविध भारती आते हैं। यही 1 बजे वाला प्रोग्राम चालू हो जाए, शाम 5 बजे 7 बजे प्रोग्राम चला दो, बढ़िया हो जाएगा सर। जी जी। अब देखिए, वक्त बदलता है, बहुत कुछ हो सकता है। कई चीजें ऐसी भी हो सकती हैं जो इससे भी स्थिति अच्छी और अनुकूल न हो, और कुछ ऐसा हो सकता है कि अनुकूल भी हो जाए। तो शमीम जी, इतनी चीजें हमने कही कि कई बातें श्रोताओं को साफ हो जानी चाहिए। अब दामिनी फिल्म का गीत हम सुन ले रहे हैं। आदाब अर्ज, बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।
चला करते हैं, आजमा ले मुझे, आजमा ले मुझे। अब किसी के भी मिटाने से न मिट पाएगा, अब किसी के भी मिटाने से न मिट पाएगा। गर मेरा प्यार नशा है तो उतर जाएगा। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो, नमस्ते। नमस्ते, स्वागत है प्रोग्राम में आपका। जी, उदिता बात कर रही हूँ, देवरिया यूपी से। जी, तो आपकी तो आवाज ही पहचान है उदिता। कार्यक्रम में आपका स्वागत कर रहे हैं। तो दीपावली की तैयारी और व्यस्तता कैसी है, और जो आपकी जो बहन है शुचिता, वो आई हुई हैं या फिर आने वाली हैं त्योहारों में? उनको आए तो 10 दिन हो गए लगभग। जी, और व्यस्तता तो ये मालूम तो हमारे श्रोताओं को तब होगा ना कि शुचिता आ गई जब या तो वो प्रोग्राम में फोन करें, और न करें तो उदिता बताएं कि जो उनकी बहन है, जो पहले दोस्त हुआ करती थी यानी सखी, वो अब आ गई हैं आपके घर। जी हाँ, मगर बहन एक दोस्ती के तरीके से रहे तो क्या बात है। जी जी जी, ऐसे दोस्ती तो आजकल लोग कहते हैं कि पिता पुत्र में भी दोस्ती हो, माँ बेटी की भी दोस्ती हो। दोस्ती तो हर जगह है। दोस्ती का अर्थ ही वो होता है कि खुले दिल से आदमी अपनी एक दूसरे को अपनी बातें कह सके। दोस्ती इसी को कहते हैं। जी हाँ सर, और आपके हालचाल कैसे हैं? जी, हमारे हालचाल तो हमारे प्रोग्राम है उनसे श्रोता जान ही जाते हैं। आपका हालचाल हम पूछेंगे। आप स्वस्थ प्रसन्न हैं इन दिनों, और उम्मीद करते हैं कि ऐसी ही होंगी जैसा हम चाह रहे हैं। उम्मीद से थोड़ा सा पानी पी लिया आपके, लेकिन थोड़ा सा मतलब तबीयत ठीक नहीं है। आवाज से लग रहा होगा आपको। जी जी जी, और अच्छा लगा जानकर के आपके स्वस्थ, मतलब आप स्वस्थ हैं। और इत्तेफाक से सुचिता आ गई, आप बात कर सकते हैं। जी, हेलो जी, नमस्ते, स्वागत है। मुझे लग रहा है कि कई साल बाद आपसे बात हो रही है, ऐसा लग रहा है। जी सर, नमस्ते। बहुत दिन हो गए थे बात। तो शादी को कितने महीने हुए आपकी? 6 महीने। अच्छा, तो यानी हम लोगों को बात किए हुए करीब साल भर हो गए होंगे। जी सर। तो कैसी है, मन लग रहा है? और मायके से आपका जो ससुराल है आपकी, वो कितनी दूरी पर है? ज्यादा दूरी नहीं है, गोरखपुर में है। तो आना जाना अभी लगा रहता है वाली बात तो नहीं, क्योंकि 6 महीने ही शादी को हुए हैं, तो आप पहली बार आई हैं। कैसा लग रहा है वहां से आकर के, और फिर से मम्मी से, पापा से, भाइयों से और उदिता जी से मिल करके? बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो पहले आप भी प्रोग्राम में नियमित रूप से फोन करती थी, और आजकल उदिता जी तो देश के तमाम केंद्रों पे फोन कर रही हैं और छाई हुई हैं। कैसा लगता है आपको? कहीं लता मंगेशकर और आशा भोसले वाली बात तो नहीं है ना आपस में? नहीं, लेकिन बनती तो बहुत ज्यादा और बनना चाहिए, किसी की नजर न लगे आप लोगों की। उन्होंने जैसा कहा कि सभी को दोस्त होना चाहिए, तो आप लोगों की जो दोस्ती है वो इसी तरह से बनी रहे। तो वहाँ गीत संगीत आप सुन पाती हैं या फिर घर के कामकाज परिवार में व्यस्त रहती हैं? नहीं, सुनते रहते हैं, प्रोग्राम सुनते रहते हैं, लेकिन कॉल नहीं लगा पाते हैं। तो अभी जैसे पूरी तरह आप जिसको कहते हैं कि होम मैनेजमेंट का काम है, वही कर रही हैं, या फिर करियर को लेकर के भी कुछ दूसरा कुछ सोचा है? कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा है। देखिए, घर को संभालना भी बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है। जी सर। तो बाकी यहाँ लोगों से मिलना जुलना हुआ, आसपास में लोगों से, अपनी मने सखियों से जो आपके पढ़ते समय की दोस्त मित्र, और शादी के बाद जब पहली बार आप मायके आइए तो बहुत से लोग हालचाल पूछने वाले और तमाम चीजों को जानने वाले आ जाते हैं। कितने लोग तो उदिता से बार बार पूछते थे, यहाँ पे आके उदिता से कॉल लगा के बात भी करते थे, वीडियो कॉल पे भी बात करते थे लोग। जी जी, अब ये हमारे प्रोग्राम में तो ये नहीं हो सकता है, यही दिक्कत है हम लोगों की। तो सभी को इंतजार था कि मतलब कब आएंगी, हर रोज पूछना होता था। तो जैसे ही आए कि सभी लोग इकट्ठा हो गए, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो अब तो 10 दिन हो गए इसी तरह, मतलब भीड़ भाड़ और मिलने जुलने में वक्त बीत रहा है आपका। और दीदी भी आई थी, उनसे भी मुलाकात हुआ, अच्छा लगा। जी, तो रेडियो वहाँ सुन पाती हैं कि नहीं आप? हाँ, ऐप के माध्यम से तो सुन लेते हैं कहीं। जी जी, अब ऐप में अच्छा है, वही नेटवर्क अच्छा रहे तो ऐप में प्रसारण ठीक ठाक मिल जाता है। वहाँ पे नेटवर्क बहुत अच्छा चलता है, यहाँ पे थोड़ा वीक चलता है, लेकिन वहाँ पे बहुत ज्यादा चलता है। और आपके जाने के बाद ये इनके क्या हाल चाल रहे, उदिता के? इनकी तो मतलब मत पूछिए, तब से वो बीमार ही हैं। जब देखिए हर दूसरे तीसरे हफ्ते वो प्रोग्राम में यही कहती हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। जी सर।
घर में सब लोगों की तबीयत खराब हो गई थी जाने के बाद, लेकिन इनका तो अभी भी सुधार नहीं हुआ है। देखिए, जितना लगाव हो ना जिस चीज से, उसके दूर जाने का थोड़ा जो तकलीफ है वो उसी पैमाने पे ज्यादा होता है। हमारे जाने से हमारे घर में सभी लोगों को बहुत अब ये तो होता है। देखिए, जो एक घर की बच्ची जो बचपन से वहां पली बढ़ी, लोगों के बीच रही, वो अचानक से अपने ससुराल चली जाती है तो खालीपन जो है, सुनापन वो तो लगता है, लेकिन दुनिया की रवायत है, उसे निभाना पड़ता है। तो दीपावली की तैयारी कैसी है इस बार? तो दीपावली आप अपने परिवार के साथ रहेंगी या फिर लौटना है आपको? अभी तो साफ सफाइयाँ चल रही है। तो रहना यही है ना आपको? हाँ, रहना है। चलिए, ये अच्छी बात है। सोच रहे हैं पूरी सर्दी तक यहीं पे रह जाए, इतनी ठंडी पड़ेगी। अच्छा, जाड़े, पूरे जाड़े तक, फरवरी मार्च तक तब तो रहना पड़ेगा आपको। हाँ, ये। अब वहाँ से इजाजत मिले तब ना उसमें। तो इजाजत मतलब मिला था 20 दिन के लिए। जी। यहाँ पे आके मन नहीं हो रहा है जाने। अब मन की जो मति और गति है, जी, तो मन पे तो नियंत्रण नहीं है, बहुत कुछ घर परिवार भी देखना होता है। जैसा आपके यहाँ स्थिति बनेगी वैसा करना होगा। हाँ। तो आज फरमाइश किसकी रहेगी, कौन सी रहेगी? आज हमें अपनी पसंद से कोई सॉन्ग सुना दीजिए। नहीं तो फिर उन्हीं को दे दीजिए, उन्हीं का पसंद सुना दें। हम अपनी पसंद किसी पे, हम अच्छे से हैं। देखिए, बस बोल रहे हैं जैसे पहले बोलते थे। अब ये तो श्रोता बताएंगे कि पहले से अच्छा है या खराब है या कुछ वैसा ही वैसा है, और जो भी बातें हैं। हेलो जी, बताएं कैसी हैं आप? स्वास्थ्य ठीक हो गया होगा अब तक, जितनी देर आपको मोहलत मिल गई जब हम लोगों से वो बात कर रही थी सुचिता। काश कि ऐसा हो पाता। अच्छा, मतलब आपको 2-4 मिनट में आवाज हो रहा होगा शायद। अच्छा, पहले की अपेक्षा अभी आवाज में तो आवाज हो रहा होगा आपको। तो अपनी सेहत का ख्याल रखें, जैसा हम हर बार कहते हैं। गले में इन्फेक्शन जैसे महीने बस, इसके पहले जब मेरी लास्ट टाइम आपसे प्रोग्राम में बात हुई थी ना जी, तभी जैसा गला था वैसा अभी भी है। जाने तो कब सुधरेगा? तो यानी इनके आने से कुछ फायदा नहीं हुआ क्या, या फिर ज्यादा बात करने से ऐसा हो रहा है? या घर में जैसे थोड़ा सा धूल वगैरह का भी काम होता है, साफ सफाई में डस्ट वगैरह जो पड़ती है, तो उससे भी थोड़ा सा जिन लोगों को दिक्कत होती है गले की, उन्हें दिक्कत ज्यादा लग रहा है ना कि खाने पीने में परहेज नहीं हो पाता। जैसे फ्रिज आइसक्रीम का पानी हो गया, आइसक्रीम हो गया, फ्रिज का पानी हो गया, इस वजह से हमको लग रहा है हो रहा है। और मुझे लगा फ्रिज को ही खा जाती हैं क्या? नहीं। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि आपकी आवाज इसी तरह बनी रहे, हम सब तो यही चाहते हैं कि इसी तरह नहीं बनी रहे। ऐसे शुभकामनाएं मत दीजिए। क्यों? इससे अच्छी हो जाए। हाँ, इससे अच्छी हो जाए, मतलब जिस आवाज के लिए उदिता जानी जाती है वो आवाज कायम रहे और वैसी ही रहे। जो पहले वाली आवाज थी ना ओरिजिनल, वो हो जाए। या बहुत से जिन लोगों को मैं गाने कहा करता था, वो अपनी आवाज खराब कर लेते हैं बात करते समय कि जो है गाने को नहीं कहा जाएगा। खराब मतलब शौक से नहीं खराब करते, हो गया है मतलब। तो कौन सा गीत सुनवाएं आपको? गीत दीदी नहीं बताएंगे? नहीं, उन्होंने कहा कि आप अपनी पसंद का, और वो काम मैं नहीं करूंगा। अच्छा, गीत बता देते हैं। फिल्म है ये रात फिर न आएगी, और गीत के बोल है मेरा प्यार वो है। और अब आप जानती हैं कि हम आपको गाने के लिए नहीं कहेंगे जी। तो अब क्योंकि वो हैं कि चली गई पास से? नहीं, वो दूर है। दूर हैं तो गा सकती हैं। नहीं, आज नहीं गा सकते। गीत हम आपको सुनवा रहे हैं उदिता और शुचिता दोनों को बहुत सारी दीपावली की शुभकामनाएं, आपको और हमारे तमाम सुनने वालों को भी। फिल्म का नाम है ये रात फिर न आएगी, और महेंद्र कपूर की आवाज, ओपी नैयर का संगीत, और इस गीत को लिखा है एसएच बिहारी ने। आइए सुनते हैं। आप दोनों को बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्कार। प्यार वो है कि मर कर भी तुमको जुदा अपनी बाहों से होने न देगा। मेरा प्यार वो है कि मर कर भी तुमको जुदा अपनी बाहों से होने न देगा। मिली मुझको जन्नत तो जन्नत के बदले खुदा से मेरी जान तुम्हें मांग लेगा। मेरा प्यार वो है।
मोहब्बत हमारी मिटाने के 100 बहाने बनेंगे, हकीकत हमेशा हकीकत रहेगी, कभी भी न इसका फसाना बनेगा। मेरा प्यार वो है कि मर कर भी तुमको जुदा अपनी बाहों से होने न देगा। मेरा प्यार वो है। छीन ले मेरी बाहों से कोई मेरा प्यार यूं वे सहारा नहीं है। तुम्हारा बदन चांदनी आके छू ले मेरे दिल को ये भी गवारा नहीं है। खुदा भी अगर तुमसे आके मिले तो तुम्हारी कसम है मेरा दिल जलेगा। मेरा प्यार वो है कि मर कर भी तुमको जुदा अपनी बाहों से होने न देगा। मिली मुझको जन्नत तो जन्नत के बदले खुदा से मेरी जान तुम्हें मांग लेगा। मेरा प्यार वो कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते। मज्जन प्रजापति गाजीपुर जिले से बोल रही हूँ। मज्जन प्रजापति, प्रोग्राम में स्वागत है आपका। कैसी हैं, क्या हाल चाल है और कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं, और साथ ही दीपावली की तैयारी आपके यहाँ किस तरह से हो रही है? बहुत अच्छी चल रही है सर, दीपावली की तैयारी, दीपों के त्योहार दीपावली जो आ रहा है उसका तैयारी बहुत अच्छी चल रही है जी। तो हमारी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं, मुबारकबाद आप सभी सुनने वालों को। और कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं? आपको भी बहुत मुबारकबाद, बहुत शुक्रिया आपको, शुभकामनाएं दीपावली की। और हमारी लग रहा है कि आपके प्रोग्राम तो मैं सुनता हूँ, कई लोगों से बातें होती हैं, हमारी आपसे बात कई महीनों के बाद हो रही है। जी सर, मैं तो लगाती हूँ तो फोन ही नहीं लगता है, पता नहीं क्यों। और कभी लगता होगा तो हम नहीं रहते होंगे, ऐसा भी संयोग बनता होगा। जी सर, मैं भी तो सोच रही थी कि पांडुरंग से और अरुण पांडे सब से तो बहुत लंबी जुदाई हो गई है, बात ही नहीं हो पा रही है हमारी। नहीं, जुदाई वाली बात तो नहीं, क्योंकि हम लोग कार्यक्रमों में तो रहते हैं, लेकिन ये है कि आपके खत वाले प्रोग्राम या व्हाट्सएप वाले में या फिर ईमेल में अगर उन कार्यक्रमों में आपकी सहभागिता होगी तो आप जो तालमेल है एक दूसरे के नामों का मिलने जुलने का, वो बना रहेगा कार्यक्रमों के मंच पर। जी सर, वो तो है। तो मेल और व्हाट्सएप भी किया करें ताकि उन कार्यक्रमों में भी आपका नाम शामिल हो। जी सर। अब बताएं कौन सा गीत आपको सुनवाना है? विश्वात्मा का सात समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे। आइए गीत सुनते हैं आपकी पसंद पर। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। आ गई
कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो भाई, नमस्ते। नमस्ते, नाम बताएं अपना। मैं शमीमुज्जमान अंसारी बोल रहा हूँ। शमीमुज्जमान अंसारी, पान खाए हैं क्या? तो पान खाएंगे और तो फिर वो जो गीत था पान खाएं सैया हमार, और उसमें ये होता है कि आवाज साफ नहीं आती है, तो हम दिए सर पान क्या कहने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कैसे हैं बताएं अब आप? सब बढ़िया है, बड़ी दिन से प्रयास कर रहे थे सर। बड़ी दिन से बाद लगा हुआ है। जी जी, तो क्या क्या नई नई बातें आप बताएंगे जो बहुत दिनों के बाद फोन आपका लगा इस कार्यक्रम में? बड़े दिनों के बाद लगा है, बड़ी खुशी हो रही है। तो कार्यक्रम अच्छे लग रहे होंगे, उम्मीद करें आपको भी। हाँ, अच्छे लग रहे हैं जी। और जो तमाम अन्य कार्यक्रम है उन श्रोताओं को कहें जो सिर्फ फोन इन में भाग लेते हैं कि वो हमारे यहाँ व्हाट्सएप पर आधारित जो फरमाइशी कार्यक्रम है या ईमेल पर आधारित है, उन कार्यक्रमों में भी इंस्टेंट वो फरमाइश भेज सकते हैं मेल और व्हाट्सएप नंबर के जरिए। अच्छा जी। और अब बता दें तो इस कार्यक्रम में कौन सा गीत आपको सुनवाएं अभी? हमें गीत सुनना है पापी गुड़िया का, जैसे लोगों से पसीना आ गया। क्या कहने, अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजें हैं और समीर के बोल, नरेश शर्मा का संगीत। गीत आपको सुनवा रहे हैं आपकी फरमाइश पर। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार। आज सज के निकली है मेरी लैला, मेरी लैला, मेरी लैला, के लोगों को पसीना आ गया, के लोगों को पसीना आ गया। बेमौसम होगी बारिश, बाबा बारिश, बारिश, बेमौसम होगी बारिश, बेमौसम होगी बारिश, जैसे सावन, जैसे सावन का महीना आ गया। अरे आज सज के निकली है मेरी लैला, मेरी लैला, मेरी लैला, के लोगों को पसीना आ गया, के लोगों को पसीना आ गया। चाल में उसकी एक नशा है जो होगा ना किसी बोतल में, आंखों से उसकी बरसे है शोले जैसे बिजली चमके बादल में। वो लगती है, वो लगती है एक कयामत, एक कयामत, एक कयामत, हाँ, जिसे देख के मुझको जीना आ गया, जिसे देख के मुझको जीना आ गया। आज सज के निकली है मेरी लैला, मेरी लैला, मेरी लैला, लैला, के लोगों को पसीना आ गया, के लोगों को पसीना आ गया।
लोगों को पसीना आ गया, के लोगों को पसीना आ गया। बेमौसम होगी बारिश। क्यों बारिश? हाँ बारिश, बेमौसम होगी बारिश, बेमौसम होगी बारिश। जैसे सावन का महीना आ गया, जैसे सावन का महीना आ गया, के लोगों को पसीना आ गया। जैसे सावन का महीना आ गया। कार्यक्रम है हेलो फोन इन फरमाइश। नमस्कार। नमस्कार। ये क्या अल्फाज है कि घंटी भी ले गया, मैंने सिर्फ डायल किया उड़ गया। ये जानते हैं मोहब्बतों का असर है। जब प्यार ज्यादा होता है ना तो बिना दस्तक के ही दरवाजे खुल जाते हैं। ये एहसास पहुंच जाता है कि कोई सामने आ गया और किसी का कॉल आ गया या कोई दरवाजे पर खड़ा है जो चाहता है हमें। मुंह में भेली लिए थे और बात कर रहे थे, मुंह से भेली निकाल के मुझे बात करना पड़ गया। थोड़ा सा ये है कि आपकी आवाज उतनी साफ नहीं आ रही है। अभी सर ऐसा कि घर में बैठे हुए हैं, घर ही में है। और ये जो मेरा फोन है माइक्रोफोन, हाँ वही लग रहा है कि दूर से आवाज आ रही है। तो आवाज मेरी अच्छी मिल रही नहीं? अच्छी नहीं मिल रही है, वही मैं कह रहा हूँ। जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि आवाज पहले की तरह साफ नहीं है। ये एक मिनट में अब चार्जिंग से मोबाइल निकाल लिया हूँ, शायद ना मेरी आवाज तो कट न जाए। मैं बाहर निकल के बात कर रहा हूँ। जी नहीं अरुण सर, मेरा मोबाइल है, इसका माइक्रोफोन मतलब कि स्पीकर खराब हो चुका है, इसीलिए थोड़ी सी आवाज पहले से बदली हुई आ रही है। तो बता दें, अशोक कुमार प्रजापति जी कहाँ से आप बोल रहे हैं? करौता लोहता से। जी अरुण सर, मैं करौता लोहता वाराणसी से। वैसे मैं रहने वाला हूँ छोटी मस्जिद तकिया मोहल्ला महमूदपुर लोहता वाराणसी। अशोक प्रजापति से मुखातिब हूँ। अच्छा ये बताएं, जो आपका ये जो कारोबार है टेलरिंग का, ये घर में ही है या फिर कहीं अलग आपकी शॉप है? नहीं अरुण सर, मैं एक लोहता में मेरा दुकान है और करौता थोड़ा 1.5 किलोमीटर दूर मेरा कदम नया मकान बना है। हम लोग नया में रहते हैं और पुराना मेरा वही जन्मभूमि है मोहल्ला महमूदपुर। जी जी के पास ही रहता है, छोटी मस्जिद के लगे। तो दीपावली में तो कपड़ों की सिलाई के लिए भीड़ भाड़ होगी, बहुत ज्यादा व्यस्तता होगी आपकी। जी अरुण सर, काम में थोड़ा सा काम है भाई, काम में तो उतार चढ़ाव रहता है। जब सीजन आ जाता है तो काम बढ़ जाता है, काम बढ़ जाता है तो थोड़ी सी मेहनत करना पड़ता है। और उस मेहनत के बीच रेडियो तो चलता रहता है ना, जो हम लोगों का साथ है प्रोग्राम के जरिए आपका। रेडियो अरुण सर मेरे सामने ही रहता है, एकदम चलता रहता है। और अब बताएं अशोक जी की प्रोग्राम के बारे में क्या कहेंगे आप, क्योंकि हमारी आपसे लग रहा है बहुत महीनों के बाद बात हो रही है। जी अरुण सर, आज बहुत दिल से याद कर रहे थे कि अरुण सर से अगर बात होगी तो ठीक है, नहीं पांडुरंग जी सर होंगे तो धीरे से मैडम जी को थमाएंगे, बात कर लेंगे, नहीं तो हम रख देंगे। ऐसा न कहें, अगर हमारे साथी सुनेंगे तो थोड़ा सा सबको खराब भी लग सकता है ना। नहीं सर, अरुण सर बात सही है। जो अल्फाज आप लेते हैं और प्रोग्राम में दस्तक देते हैं, प्रोग्राम में समझते हैं, आप प्रोग्राम जब बजाते हैं तो बहुत लाजवाब, बहुत खूबसूरती से लगता है। जी जी, अब हम लोग ये प्रयास करते हैं कि कार्यक्रम को सजा संवार के इतने अच्छे तरीके से श्रोताओं के सामने लाया जाए कि उनका दिल खुश हो जाए, बिल्कुल जैसा आप कह रहे हैं। वही अरुण सर ना, प्रोग्राम जब सुन लेते हैं ना तो दिल में एकदम बहुत सुकून मिलता है, खुशी मिलता है, तो काम में बहुत मन लग जाता है। जब प्रोग्राम बढ़िया रहता है तो हम लोग सुन लेते हैं तो सोचते हैं कि यार आज प्रोग्राम बढ़िया नहीं चला। और जानिए कि कार्यक्रम जब ठीक नहीं होता तो हम लोगों को भी अच्छा नहीं लगता। बहुत बार रिकॉर्डिंग जो उधर कई महीनों तक खराब हो रही थी तो परिश्रम हमारा वही लगता है। जैसे आपको कोई खराब कपड़ा दे दे और सिलाई में तो आपको मेहनत वही लगेगा, अब कपड़ा ही खराब है तो आप क्या कर सकते हैं। ये चीजें कई बार होती हैं। हाँ सर, ये तो आपने करोड़ी की बात बोला है कि हम लोग जब काम बनाते हैं ना, थोड़ी सा हम लोग में
काम भी कोई काम करते करते थोड़ा सा उतार चढ़ाव हो जाता है, बल्कि उसको क्या किया जाए, 2 नहीं 3 नहीं, थोड़ा सा कैंची लगाते हैं कि कहीं धागा बेसी तो नहीं, उसमें थोड़ा सा प्रेस मार देते हैं, थोड़ा सा घींच के, वो अच्छा नहीं लगता। जब काम एकदम मशीन में अगर फ्रेश रहता है तो काम बहुत बढ़िया उतरता है, अगर मशीन में जड़ को गड़बड़ी होता है ना। जी बिल्कुल, और यही वो जो संतोष है ना काम के अच्छा होने का, वही सबसे बड़ा पारिश्रमिक है, सबसे बड़ा पुरस्कार और सम्मान है कि सामने वाला का दिल खुश हो जाए कि आपने अच्छी सिलाई की या फिर आपने कार्यक्रम अच्छा बनाया। जी जी अरुण सर, बहुत दिन से मेरे दिल में एक मलाल अंदर से है, करीब लगभग मैं सोच नहीं सकता। तो बिल्कुल आप कह दीजिए, कोई बात दिल में नहीं रखनी चाहिए, और मैं तो इतने खुले रूप में हूं कि अगर कोई हमारी शिकायत भी करता है तो हम उसको आवाज़े बुलंद यानी प्रोग्राम में रखते हैं और सुनवाते भी हैं दूसरों को। ये तो आपका खैर है। एक शिकायत मुझे है जी, मैं बहुत दिनों से असगर अली जी जो सेक्टर बॉक्स का प्रचार देते थे, एक छोटा सा हम लोग ने इसी तरह से उतार चढ़ा हुआ। जी जी, तो मैं प्रोग्राम में वो क्या में सेक्टर बॉक्स का प्रचार नहीं दे सका कि मुझे गाना नहीं सुनना, मुझे आज यही सेक्टर बॉक्स का प्रचार मुझे सुनना है। बाकी असगर अली जी ने उन्होंने बाजी माने और मैं बातों बात में भूल जाता था। बाकी मैं प्रोग्राम जब सुनता ना, आपने इतनी बढ़िया सजाया यूट्यूब में, मैं 4 दिन 5 दिन में सुनता हूँ। तो चलिए, YouTube से ये अच्छा हो गया ना कि YouTube में बहुत सारे जो पुराने हमारे कार्यक्रम हैं, प्रोमो हैं, इस तरह की जो सूचनाएं हैं वो वहां पर एकत्र रहती हैं, और अगर केंद्र से कई बार सूचनाएं परिवर्तित हो जाती हैं तो भी आपको पुरानी चीजें वहां पर सुनने को मिल जाती हैं। हाँ अरुण सर, एक बात है कि और मैं कहना चाहता हूँ कि जब भी हमारा कॉल लगे जी, हमारे असगर अली जी का अगर कॉल लगता है तो हमारा कॉल उनका कॉल अगर आप एक विनती है कि आगे पीछे लगाएंगे ना तो बजेगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। यही मेरे दिल में एक मलाल से जागी हुई थी, मैं भूल जा रहा था। आज अब उसमें अशोक जी हम लोग ये करते हैं ना कि 12-14 श्रोताओं से लाइन से बात करते हैं, तो थोड़ा आगे पीछे कर पाने में दिक्कत आती है कि लाइन से ही एडिटिंग करके लाइन से गाने जोड़ दिए जाते हैं। हाँ, ये मैं समझता हूँ, बाकी इसीलिए मैंने बोल दिया ना, मैं जानता हूँ उनका लाइन से रिकॉर्डिंग होती है और लाइन से कार्यक्रम को सजाते हैं। सिर्फ मेरे दिल में जो मलाल था वही मैंने नहीं बिल्कुल अपनी बात कह देनी चाहिए। अगर कोई चांस बनेगा, गुंजाइश हुई तो हम वो प्रयास करेंगे कि आपकी ये फरमाइश भी पूरी हो। अब बताएं, गाने की कौन सी फरमाइश पूरी करें? हाँ, एक गाने की फरमाइश में बहुत चाहत से रखा हूँ, उसको खोजिएगा, उसको देखिएगा। जी, फिल्म का नाम है नामचीन। उसमें गाना मोहम्मद अजीज साहब का आवाज है। जी, इंसान कितना गिर गया दौलत के सामने, इंसान कितना गिर गया दौलत के सामने, दौलत ही ना रही तो क्या गजब हुआ। इसी तरह गाना है अरुण सर। तो ये गीत हम आपको जरूर सुनवाएंगे, क्योंकि बहुत ही संदेश इस गाने में छुपा हुआ है कि पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए, सुकून, संतोष और आपसी जो रिश्ते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। अरुण सर, मुझे बहुत अच्छा गाना लगता है और लगभग मैं अगर जीना चाहता हूँ तो इसी तरह मैं जीना चाहता हूँ कि किसी के बेईमानी, किसी मैं गरीब रह जाऊंगा, बाकी मैं अपने मरते दम तक दबा नहीं लगने। आदमी को अपने जमीर और अपनी नजर में नहीं गिरना चाहिए, कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए जो लगे कि हमने ये गलत कर दिया। यही बड़प्पन है और यही महानता है। बाकी चीज तो वाकई जो कहा गया है कि सब ठाट पड़ा रह जाएगा, आना जाना है, दुनिया यही रह जाती है, व्यक्ति के काम रह जाते हैं, जो उसकी अच्छाइयां हैं वो पीछे लोग याद करते हैं। इसी तरह अरुण सर, देखिए कहना है कि मैं बच्चों को सीख तो देता हूँ, बाकी मेरी परवरिश में अगर कमी रह गई तो उसके लिए बहुत मैं शुक्रगुजार रहूंगा कि शायद मैं परवरिश नहीं कर पाया। बाकी बच्चों को मैं यही कहता हूँ, अगर मार्केट में कभी चोर नहीं बनना चाहिए, उसी लाइन से जाना। अगर किसी का पैसा उधार है तो मुझसे कहिए और एक दिन बाद लेके जाइए, बाकी रास्ता कभी न बदलना, मार्केट का चोर कभी न बनना और न काम है किसी के ऐसी काम करना और शिकायत कहीं न रहना चाहिए। क्या कहने, बहुत अच्छी सीख और बिल्कुल सुविचार की तरह आपने कहा अशोक जी। अब गीत हम आपको सुनवा रहे हैं नामचीन फिल्म से। बहुत शुक्रिया, नमस्कार और शुभ दीपावली। जाते जाते अरुण सर, सारे श्रोताओं से शुभकामनाएं देता हूँ और दीपावली खूब अच्छी से बीते। इसीलिए हम इसी चैनल, इसी प्रोग्राम में मिलेंगे अगले महीने इसी दिन। नमस्कार। नमस्कार।
इंसान कितना गिर गया दौलत के सामने, अपनों को भूल बैठा है शोहरत के सामने। इंसान कितना गिर गया दौलत के सामने, अपनों को भूल बैठा है शोहरत के सामने। दौलत उसे मिल भी गई तो क्या गजब हुआ, दौलत उसे मिल भी गई तो क्या गजब हुआ। वो कितना कामयाब है कुदरत के सामने। इंसान कितना गिर गया दौलत के सामने, अपनों को भूल बैठा है शोहरत के सामने। दौलत उसे मिल भी गई तो क्या गजब हुआ, वो कितना कामयाब है कुदरत के सामने। इंसान कितना गिर गया दौलत के सामने, अपनों को भूल बैठा है शोहरत के सामने। चक्रव्यूह में जो आया फिर बाहर जाना मुश्किल है उसकी जान हथेली पर और आंखों में उसका दिल है। सच पूछो तो दुनिया वालों वो खुद ही अपना कातिल है। इंसान कितना गिर गया दौलत के सामने, अपनों को भूल बैठा है शोहरत के सामने। कैसी दौलत है कि घर वालों से दूरी है। माँ की अर्थी उठने को है और मिलने से मजबूरी है। अब क्यों आंखों में है आंसू, पछताने से क्या होता है। पहले भी नजर तो थी तेरी, अब क्यों तकदीर पे रोता है। ले जिंदगी भर, ले जिंदगी भर सोच तू किस्मत के सामने। इंसान कितना गिर गया दौलत के सामने, अपनों को भूल बैठा है शोहरत के सामने।
दिखाया है, भाई बहन की शादी में लो भेष बदल कर आया है। यूं नामचीन बनने से तो अच्छा है दौलत ना होती, ये आना भी क्या आना है, कहने को फर्ज निभाया है। दौलत है क्या, दौलत है क्या एक बहन की चाहत के सामने, इंसान कितना गिर गया दौलत के सामने, अपनों को भूल बैठा है शोहरत के सामने। दौलत उसे मिल भी गई तो क्या गजब हुआ, दौलत उसे मिल भी गई तो क्या गजब हुआ, वो कितना कामयाब है कुदरत के सामने, इंसान कितना गिर गया दौलत के सामने, अपनों को भूल बैठा है शोहरत के सामने। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। नमस्ते सर। नमस्ते। चलिए, जहाँ वही मैंने कहा, जहाँ दिल मिले हों तो ये तार भी जुड़ ही जाते हैं। क्या बात है सर। बजटिया तो शकीर है, मैंने सारी बोल रहे हैं। तो हम आपका स्वागत इस्तकबाल कर रहे हैं, तस्लीम अर्ज करते हैं आपको। और क्या हाल चाल है, कैसे हैं? मौसम अब कुछ कुछ ठीक हो रहा है। हाँ सर, कुछ कुछ ठीक हो रहा है, भोर में थोड़ा ठंडक हो जा रहा है। जी जी। और क्योंकि हमारे यहाँ बनारस और आसपास में तो 8-10 महीने गर्मी होती है, तो ये ठंड का जो मौसम होता है यही सुकून देता है। बारिश में तो थोड़ा सा दुश्वारियां भी हो जाती हैं, लेकिन जाड़े में आराम रहता है। हाँ सर, बहुत अच्छा लगता है, रेडियो सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है, और कामकाज में भी मन लगा रहता है। ये वो मौसम है कि आपको पसीना नहीं होता, धूप नहीं लगती। तो अब प्रोग्राम के बारे में 2 शब्द कहें। और दोस्तों मित्रों से पहले की तरह आपस में राब्ता लोगों का नहीं रह गया है, लगता है। हाँ सर, सही बात है। क्योंकि 10-15 साल पहले हमें याद है कि हर श्रोता, ये हम नहीं चाहते कि कार्यक्रम में नाम लिया जाए, लेकिन बातचीत से मालूम हो जाता है कि मेलजोल आपस में किस तरह का है, क्या स्थिति है। नहीं सर, फर्क पड़ चुका है। जी जी। और बहुत जिस तरह से कार्यक्रमों में फर्क बदला, बहुत कुछ पिछले 1 दशक में प्रोग्राम का जो एक रूप रंग है वो बदला, उसी तरह लगता है श्रोताओं में जो आपसी जो रिश्ते नातेदारी थी उसमें भी बदलाव आया है। हाँ सर, मैंने आपकी बात बिल्कुल हक है सर, इसलिए कि हम आपको बता दे रहे हैं जी कि अब थोड़ा टोली के अंदर थोड़ा ना इत्तेफाकी हो चुका है। बहुत से जो श्रोता हैं वो हमसे भी, अब जैसे कि हमसे क्या कहें, यानी आकाशवाणी से और हम लोगों के कार्यक्रमों से भी उनकी नाराजगी है, जबकि वो श्रोता हैं जो हम लोगों के कार्यक्रम हमसे यहाँ आने से पहले से सुनते सुनते बड़े हुए हैं। जी जी जी। हाँ, कहते भी हैं कि अब कार्यक्रम हम सुनते नहीं है, तो मन में सोचते हैं कि यार मत सुनो, क्या हाँ, उससे देखिए सबका अपना रोजी रोटी है, चीज तो दुनिया तो चलते रहती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कई लोग हमसे कहा हम सुनते नहीं है, फलाने नहीं सुनते हैं, ठिकाने नहीं सुनते हैं, भैया मत सुनो, क्या फर्क होने वाला है। जी जी जी, बिल्कुल। एक बात हम सोच रहे हैं सर जी, कि जो आप 2:15 कार्यक्रम जो चलाते हैं, आप अगर 1:15 तो कार्यक्रम कर दीजिए, और गिरे लक्ष्मी कार्यक्रम अंगनैया 1:30 से अगर दूर हो जाए। हाँ, ये सुझाव अच्छा है। अगर हाल में कोई चेंजेज होता है तो हम लोग इस पे गौर करेंगे। इसमें कोई ये तो बिल्कुल वो 15 मिनट वाली आगे पीछे की बात है। हाँ, तो हमको पूरा सुनने के मिल जाएगा कार्यक्रम। हाँ, जी जी, अगर 1:30 से चलेगा तो बिल्कुल। तो हम लोग इसको नोट करेंगे और पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम में लिखिएगा तो वहाँ चर्चा हो जाएगी। अच्छा, यदापारी रविवार को मैंने 1:30 बजे चालू किया तो आरोग्यम चल रहा था, तो हम बड़ा खुश हुए, कह रहे वाह। नहीं, चेंज नहीं हुआ इस बार, चूंकि महत्वपूर्ण प्रसारण रिले वगैरह आ गया था तो वो प्रायोजित कार्यक्रम को आगे उस दिन बजा दिया गया। हमेशा के लिए ऐसा नहीं हुआ है। अच्छा, नहीं, हम तो बड़ा खुश हुए कि अरे तो हमको हमेशा सुनने को मिलेगा। जी, तो अब बता दें कौन सा गीत आपको सुनवाएं। प्यार किए जा, फूल बन जाऊंगा।
क्या कहने, हम लोगों की बातों से जो है इस गीत ने उसको बिल्कुल मिश्री सा घोल दिया। इतना मीठा और प्यारा सा गीत है। जी जी जी, महेंद्र कपूर साहब और लता जी की आवाज है। जी जी बिल्कुल। महेंद्र किशन साहब के गीत है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत। गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। बस एक चीज रह गई कि फिल्म 1966 की है और ये गीत हम सुनते हैं। नमस्कार, खुदा हाफिज। फूल बन जाऊंगा शर्त ये है मगर, फूल बन जाऊंगा शर्त ये है मगर, अपनी जुल्फों में मुझको सजा लीजिए, अपनी जुल्फों में मुझको सजा लीजिए। अपनी आँखों में मुझको बसा लीजिए। कभी कभी सोचूं कि तुम मेरे क्या हो, कभी कभी सोचूं कि तुम मेरे क्या हो। दर्द हो दिल का, दर्द हो दिल का, या तुम दवा हो। दर्द बन जाऊंगा शर्त ये है मगर, दर्द बन जाऊंगा शर्त ये है मगर, दर्द दिल की। श्रोताओं, ये था आज का प्रोग्राम हेलो फोन इन फरमाइश। हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में अगर आप फोन करना चाहते हैं, अपनी पसंद का गीत सुनना चाहते हैं, तो हमारा नंबर आप नोट कर सकते हैं 222-1052 यानी 2222-1052। वाराणसी का STD कोड 0542 यानी 0542। और साथ ही साथ तमाम श्रोताओं ने पूछा कि हमारा व्हाट्सएप नंबर जो कार्यक्रम का है वो है 7905519981 और फरमाइशी गीत एक्सप्रेस कार्यक्रम की ईमेल आईडी है airvnsfgexp@gmail.com। तो इन सभी कार्यक्रमों में सहभागिता करें। और ये भी आपको बता दें कि ये जो रिकॉर्डिंग होती है इसका प्रसारण हम शनिवार और रविवार को 12 बजे से 1 बजे के बीच करते हैं। तो इन्हीं इत्तलाओं के साथ और आने वाले त्यौहार दीपावली की बहुत सारी आप सभी को शुभकामनाएं। ये पर्व आपके जीवन में रोशनी लाए, उजाला, खुशियां, उमंग और उत्साह के रंग आपके जीवन में बिखरें, हमारी यही कामना। और अब इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे इजाजत चाहता है आपका दोस्त अरुण पांडे प्रोग्राम खत्म करने की। नमस्कार। बैठे बिठलाए दीवाना मैं बन गया, होश में लाऊंगी शर्त ये है मगर, होश में लाऊंगी शर्त ये है मगर, एक सिवा मेरे सब कुछ भुला दीजिए, एक सिवा मेरे सब कुछ भुला दीजिए, अपनी आँखों में मुझको बसा लीजिए। दुनिया में मेरी जो तुम ही न आते, दुनिया में मेरी जो तुम ही न आते, गीत हमारे सितारे लगाते। गीत बन जाऊंगा शर्त ये है मगर, गीत बन जाऊंगा शर्त ये है मगर, अपने होठों पे मुझको जगह दीजिए, अपने होठों पे मुझको जगह दीजिए। ख्वाब बन जाऊंगी शर्त ये है मगर,
मुझको बसा लीजिए।